तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ शानदार होंगे, अच्छे होंगे। चलिए तो आज बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में कि क्रॉप प्रोडक्शन होता है क्या। क्रॉप मीन्स होता है बहु फसल, क्या होता है फसल, और प्रोडक्शन में मतलब फसल के उत्पादन करना क्या कहलाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन कहलाता है। और क्रॉप प्रोडक्ट एंड मतलब और मैनेजमेंट मतलब रेख देख करना उसका कि क्रॉप तो कर लिए, फसल उगा लिए, लेकिन उसको कैसे रखिए, कैसे केयर करें, ये कहलाता है मैनेजमेंट। तो आज इसी के बारे में बताएंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है और उसको किस तरह से देखभाल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो आते हैं सबसे आगे एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर वर्ड को समझते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। तो बोलता द साइंस ऑफ फार्मिंग, मतलब कि कृषि का वह विज्ञान जिसमें इंक्लूडिंग हो, क्या हो शामिल, द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का कल्टीवेशन हो। मतलब कि साइंस का, कृषि का वह विज्ञान जिसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सॉइल का कल्टीवेशन कैसे किया जाए, इसको कल्टीवेट कैसे करें, एंड रियरिंग ऑफ एनिमल, और जानवरों का पालन करना, है ना, ये क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर कहलाएगा। कोई आपसे पूछेगा कि बताओ बाबू कि एग्रीकल्चर क्या है, तो आपको ये बोलना है कि सर कृषि का वह विज्ञान, है ना, एग्रीकल्चर कृषि क्या है, तो कृषि का वह विज्ञान जिसमें कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, हम लोग सॉइल को, मिट्टी, सॉइल मीन्स मिट्टी, मिट्टी का क्या करते, कल्टीवेट करते हैं। और इसके साथ साथ रियरिंग ऑफ एनिमल, रियरिंग मतलब पालन करना, पोसना, ठीक है, जानवरों को पालना क्या कहलाता है, रियरिंग ऑफ एनिमल कहलाएगा। अगर ये दोनों काम आप कर रहे हो, एक आप कोई किसान है बाबू, किसान रहते हुए वे खेती कर रहा है, खेती के साथ साथ वो और क्या कर रहा है, जानवर भी रख रहा है, तो उसको क्या कहेंगे कि वो कृषि कर रहा है। क्या कह रहा है वो, कृषि। तो इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है बाबू वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। द टर्म एग्रीकल्चर हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एग्रीकल्चर कहाँ से लिया गया है, तो एग्रीकल्चर एक वर्ड है जो लैटिन वर्ड है। कैसा शब्द है, तो एक लैटिन शब्द से, लैटिन वर्ड से लिया गया है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्री मीन्स होता है एगर, और एगर मीन्स होता है फील्ड, मतलब कि एगर मीन्स क्या होता है, फील्ड, और कल्चर, कल्चर मीन्स कल्ट्रा, और कल्ट्रा मीन्स कल्टीवेशन, मतलब कि फील्ड का कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉप प्लांट्स के बाबू कि क्रॉप प्लांट्स क्या होता है। क्रॉप मीन्स होता है फसल, अब प्लांट मतलब फसलों की जो पौधा होता है उसको बोला जाता है क्रॉप प्लांट। अब देखते हैं, द प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड, सेम काइंड मीन्स बाबू एक ही प्रकार का प्लांट, ग्रोन मतलब लगाते हैं, एंड कल्टीवेट और उसको कटाई भी करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में, उसको क्या कहा जाता है, तो क्रॉप प्लांट कहता है। समझ में आया? बोलिए नहीं समझ में आया? जैसे बहुत देखो ये मेरा क्या है, ये खेत है ना, बहुत बड़ी खेत है, इधर बहुत सारी खेत है ना, सारे लोग किसान हैं, है ना, सारे किसान के खेत है, और सारे किसान लोग एक फसल ग्रो कर रहे हैं। कौन सा फसल ग्रो कर रहे हैं, कौन सा फसल है, तो मान लो कि यहाँ पैडी का फसल लगाए हैं सारे किसान लोग, क्या लगाए हैं, पैडी का। तो एक पैडी, बहुत मात्रा में पैडी लगा हुआ है ना, एक ही प्रकार के पैडी सब लगा, मतलब एक ही फसल लगा हुआ। एक फसल लगने के मतलब कि एक जगह, एक ही एरिया में, एक बड़ी एरिया में एक ही तरह का फसल, है ना, सिर्फ धान लगा रहे हो और पैडी लगा रहे हो तो सिर्फ पैडी ही होना चाहिए और दूसरे उसके बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी में होते, बड़ी मात्रा में होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉप प्लांट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रॉप प्लांट मतलब फसलों की पौधा है ना, ये क्रॉप प्लांट्स हो गया आपका बाबू। अब बात करते हैं क्रॉप प्रोड्यूस, क्रॉप मतलब फसल, प्रोड्यूस मतलब आपका रिजल्ट, रिजल्ट मतलब फसलों का रिजल्ट कैसे मिलेगा, है ना, आप लगा दिए तो उसके, लगा दिए तो घर में सब कुछ लेकर आते हैं। जैसे आप पैडी का डाल रहे हैं तो पैडी हो गया, बड़ा हो गया, कटाई चुराई करके उसको क्या लगा, घर में लाते हो ना, तो आपका क्या हुआ, वो आपका रिजल्ट दे रहा है। तो क्रॉप प्रोड्यूस क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, जो अब पौधा बोए थे, माने कि मैंने यहाँ पैडी का पौधा लगाया था, पैडी 4 महीना में तैयार हो गया, तैयार होने के बाद उसको कटाई करवाएं, उसको बोझा बने जो होता है सब करवा के आप क्या करवाएं, यहाँ लेके आए खरियाना, खरियाना में से लेकर आगे कहाँ, घर, घर में से आप उसको यूज कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट आपका है, क्या हुए, आपका रिजल्ट है। और जब रिजल्ट आपको मिल गया तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस। यही मेरा फसल प्रोड्यूस हुआ है, मिला है, उसको बोलते हैं क्रॉप प्रोड्यूस। नहीं समझे, फिर से, द प्रोडक्ट ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, प्रोडक्ट मीन्स आपका रिजल्ट, कल्टीवेटेड जो पौधे के आप कट के लाए हो खेत में से, उससे जो आपका रिजल्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, उसी को क्रॉप प्रोड्यूस बोला जाता है।
द क्रॉप प्रोड्यूस मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन, रूट्स, फाइबर etc। बोलता है बाबू जो आप क्रॉप प्रोड्यूस करते हो, जो आपको रिजल्ट में आता है उसको आप क्या बोलोगे? द क्रॉप प्रोड्यूस, जो आपको क्रॉप जो मिल रहा है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ किसके रूप में? द ग्रेन्स। ग्रेन मतलब होता है अनाज। क्या होता है बाबू? अनाज, है ना? तो अनाज के रूप में मिलेगा, ठीक है। रूट्स के बारे में, है ना, मतलब एक वैसा फसल जिसका, जिसको अनाज बोलते हैं। अनाज किसको बोलोगे? तो अनाज में क्या क्या आ जाएगा? तो पैडी आ जाता है, व्हीट आ जाएगा, मेज आएगा, ये सब क्या है? इसको ग्रेन्स है, ये सब क्या है? ग्रेन्स। रूट बाबू, तो रूट वैसा फसल जिसको, वैसा आप फसल जिसको क्या खाते हैं? रूट खाते हैं, जैसे कैरोट, रेडिश, है ना, ये सब क्या है? तो ये रूट्स वाले है ना, ये सब क्या, कौन सा फसल है? रूट वाले फसल है। अब बात करते हैं फाइबर, मतलब वैसा प्लांट जैसे जैसे कॉटन हो गया, क्या हो गया? कॉटन हो गया, जूट हो गया, तो ये सबसे क्या मिलता है? फाइबर मिलता है। तो क्रॉप प्रोड्यूस जो आपको मिलेगा क्रॉप में, वो ग्रेन भी होना चाहिए, सीरियल्स के रूप में मिले, या फिर आपको रूट्स के रूप में मिले, या फिर आपको फाइबर्स के रूप में मिले, है ना, इसको ये भी मिलेगा। अगर द मेन क्रॉप ग्रोन इन इंडिया आर सीरियल। भारत में हम लोग किस देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। तो हमारे देश में बाबू, भारत देश में कह रहा है मेन क्रॉप कौन सा? मेन क्रॉप मतलब मेन फसल। हमारे देश का मेन फसल कौन कौन है? तो हमारे देश का जो मेन फसल है बाबू वो सीरियल्स है। सीरियल मतलब अनाज, अनाज, है ना। अनाज में क्या आ जाएगा? आपका राइस आ जाएगा, आपका व्हीट आ जाएगा, आपका मेज आ जाएगा, ये सब क्या है? आपका सीरियल्स में। सीरियल को ही ग्रेन बोला जाता है, अनाज बोला जाता है, ये है। और फाइबर क्रॉप, फाइबर में कौन कौन सा आ जाएगा बाबू? तो आपका जूट आ जाएगा, है ना, जूट आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा, ये सब फाइबर क्रॉप्स है। पल्स मतलब दाल होते हैं बाबू, तो दालें में आ जाएगा, आपका ग्राम्स हो जाएगा, पी हो जाएगा, है ना। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड मतलब मस्टर्ड का हो गया, सनफ्लावर हो गया, तो ये सारे फसल क्या क्या होता है? अब हमारे देश में ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं राइस। राइस में व्हीट आर द मोस्ट कॉमनली ग्रोन सीरियल क्रॉप। हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई भी फसल होता है तो राइस का होता है। किसका होता है? राइस का होता है। राइस मतलब अब चावल का होता है, मेज मतलब मकई होता है, गेहूं होता है, ये सारे फसल जो है बाबू तो हमारे देश में ज्यादातर के होते हैं, मतलब बड़ी संख्या में ये तीनों फसल किया जाता है, ठीक है। अब बच्चों देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सम क्रॉप प्लांट्स ग्रोन इन इंडिया। हमारे देश में, भारत में कौन कौन सा फसलों उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, ग्रो करवाते हैं, है ना, मतलब फसल लगाते हैं, उस पर चर्चा डालते हैं, है ना। तो देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉप एक प्रकार है, फसलों का प्रकार है कि इतना तरह का फसल होता है। और इसका इधर क्या है? एग्जाम्पल्स दे रखा है। क्या दे रखा है? एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट में सीरियल, और सीरियल्स को और बोलते हैं ग्रेन बोलते हैं बाबू, इसका हिंदी में बोलते हैं अनाज। क्या बोला जाता है? अनाज बोला जाता है। तो सीरियल्स और ग्रेन्स क्रॉप्स होता है। तो सीरियल्स और अनाज, तो अनाज के टाइप में कौन कौन फसल आ जाएगा? तो अनाज किस किस फसल को आप अनाज बोलोगे, सीरियल्स या ग्रेन्स बोलोगे, तो उसको देखो, है ना। तो सबसे पहले राइस। राइस आपका क्या हो? राइस मीन्स चावल। चावल आपका क्या में आ जाएगा? तो ग्रेन्स में आ जाएगा। सीरियल ये है, क्या है बाबू? सीरियल है। उसके बाद व्हीट, गेहूं है, व्हीट जान रहे हो? गेहूं, तो गेहूं भी क्या में आ जाएगा? तो सीरियल्स क्रॉप में आ जाएगा, है ना। मेज, मकई बाबू, मकई भी क्या में आ जाएगा? सीरियल्स क्रॉप में आ जाएगा। बार्ली, बार्ली भी क्या आ जाएगा? सीरियल्स क्रॉप में आ जाएगा। और रागी, जिसको क्या बोला जाता है? मड़ुआ। मड़ुआ की रोटी खाए हो, ठीक है, इसको मड़ुआ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मड़ुआ, ठीक है। तो ये रागी मतलब होता है मड़ुआ की रोटी, है ना। चलो अब बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स। क्या है? फाइबर क्रॉप की फाइबर। तो फाइबर, फाइबर मीन्स होता है रेशा, जिससे रेशा मिलता है, वैसा प्लांट जिससे क्या मिले? रेशा मिलता है। क्या मिलता है? रेशा। समझ में आया? तो रेशा, तो सीरियल फाइबर क्रॉप जिसमें जूट, जूट से क्या? जूट देखो, जूट, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? कुदरुम का पौधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुदरुम। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल में जाता है। जिसको चोप, चोप जानते हो? चोप इसी से बनता है, रस्सी, रस्सी बनता है ना। तो जूट, जूट से क्या बनता है? रस्सी बनता है। ये सब उसी का फाइबर से, तो जूट प्लांट से। कॉटन, कॉटन देखो, कॉटन कहाँ होता है? बड़े बड़े इसके पौधा होता है, बड़े बड़े इसका कहाँ था? पेड़ होता है, उसी में से कॉटन लगता है। क्या लगता है? कॉटन लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं पल्स। पल्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? दाल बोलते हैं। क्या बोलते हो? दाल बोलते हैं, दाल्स। और इसी को लेग्यूम्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेग्यूम्स भी बोला जाता है वो। तो जो पल्स है, तो पल्स को दाल में कौन कौन आ जाएगा? ग्राम, ग्राम में तो जानते हो क्या होता है? क्या होता है? चना, बोलो चना। क्या होता है? चना। पी मतलब मटर, और बीन्स मतलब सिम। सिम खाए हैं? सिम देखे हो? है, चौड़ी चौड़ी होता है। मटर देखो, मटर, तो मटर जैसा होता है बिल्कुल, लेकिन वो थोड़ा चौला होता है। क्या होता है? चौला होता है ना। तो उसको बीन्स बोला जाता है। एक वाइल्ड सीड है। वाइल्ड सीड कहने का मतलब है वैसा सीड जिससे, सीड होता है, सीड मतलब
सीड मतलब बीज, मतलब वैसा बीज जिससे हमें क्या मिले, तेल मिलता है। क्या मिलता है, तेल मिलता है। तो देखो, तो वाइल्ड सीड कहने का मतलब वैसा सीड जिससे हमें तेल मिलता है। मस्टर्ड, मस्टर्ड समय सरसों, सरसों देखे हो, सरसों का पेड़, हाँ कब होता है सरसों, रबी क्रॉप में कि खरीफ क्रॉप में, बोलो, खरीफ रबी क्रॉप में ग्रो किया जाता है। कब वो किया जाता है, रबी क्रॉप में ग्रो करते हैं। तो मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों हो गया। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, है ना, मूंगफली। सनफ्लावर, सर बोल रहे हो ग्राउंडनट है, तो ग्राउंडनट से क्या होता है, इससे तेल निकलता है। मूंगफली है ना, तो मूंगफली से क्या निकलता है, तेल निकलता है। और सनफ्लावर, सनफ्लावर देखियो सूरजमुखी, ठीक है, तो इससे भी तेल निकलता है। इस सोयाबीन, बताओ सोयाबीन, सोयाबीन खाए हो, बताओ इसको क्या कहा जाता है, गरीबों का मीट क्या है, सोयाबीन। गरीबों का मीट किसको बोला जाता है, सोयाबीन को गरीबों का मीट कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं रूट, रूट क्रॉप। रूट मतलब, रूट मतलब जड़, मतलब वैसा क्रॉप, वैसा फसल जिसका क्या होता है, रूट है, हम लोग रूट खाते हैं, है ना, मतलब वैसा क्रॉप फसल जिसका हम लोग रूट खाते हैं। जैसे स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो देखियो, है ना, तो स्वीट पोटैटो का हम लोग क्या खाते हैं, रूट है। कैरोट, कैरोट मीन्स गाजर होता है, गाजर का क्या खाते हैं, जो गाजर मिलता है, गाजर मिट्टी को क्या होता है, नीचे से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं, नीचे से निकालते हैं, उसे वो कैरोट बोलता है, कैरोट। तो कैरोट क्या हो गया, आपका रूट क्रॉप्स हो गया। क्या हो गया, रूट क्रॉप्स हो गया। अब बात करते हैं ट्यूबर क्रॉप्स। ट्यूबर क्रॉप मतलब वैसा क्रॉप, मतलब वैसा क्रॉप जिसको क्या बोलता है, स्टेम खाते हैं। क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं। तो कौन कौन हो जाएगा, तो जैसा पोटैटो हो गया, वो क्या है, पोटैटो। तो पोटैटो क्या है, उसका हम लोग स्टेम लेते हैं, है ना। टोपैको ये भी है। जिंगर, जिंगर मतलब आदि होता है, तो आदि का भी क्या खाते हो आप, स्टेम खाते हैं। क्या खाते हैं हम लोग, स्टेम खाते हैं उसका। बात करते हैं शुगर क्रॉप। शुगर जिससे वैसा क्रॉप जिससे हमें शुगर मिले, शुगर मतलब मीठा मिले, है ना, मीठा मतलब समझ रहे हो, चीनी मिले, है ना मीठा। तो शुगर क्रॉप्स होता है, तो शुगर केन से मिलेगा, बीटरूट से मिलेगा, है ना। शुगर केन खाते हो तो कैसा लगता है खाने में, बोलो, मीठा लगता है ना, तो मीठा लगता है बाबू। और बीट रूट खाते हो तो कैसा लगता है, मीठा लगता है। मतलब वैसा मतलब क्रॉप जिसको आप खाने से आपको मीठा लगता है, उसको क्या बोलते हो आप, शुगर क्रॉप। था शुगर क्रॉप्स का दो एग्जांपल आपका है, शुगर केन और बीट रूट, शुगर केन और बीट रूट। बात करो प्लांटेशन क्रॉप, ये प्लांटेशन जो प्लांट वृक्षारोपण वाला क्रॉप्स है ना, जिसमें कॉफी हो गया, एग्जाम्पल याद रखिए, कॉफी, टी, रबर, कोकोनट, ये सब क्या हो गया, तब प्लांटेशन क्रॉप हो गया। क्या हो गया, प्लांटेशन क्रॉप हो गया, ठीक है। है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।